अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। लाखों लोग गलतियां करते हैं फिक्स डिपॉजिट करने में। वो समझते हैं उन्हें एफडी का ब्याज मिलेगा, जबकि उन्हें सेविंग का ब्याज पकड़ाकर बेच दिया जाता है। एक महिला है जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करवाई, बैंक में ना करवाते हुए, क्योंकि बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, पोस्ट ऑफिस में आपका 100% पैसा सुरक्षित होता है। तो उन महिला ने पोस्ट ऑफिस में जाकर एफडी करवाई और 1 साल की या 2 साल की एफडी उन्होंने करवाई थी, लेकिन अचानक उन्हें इमरजेंसी के पैसे की जरूरत आन पड़ी। अब वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जा रही है, धक्के खा रही है अपने पैसे निकलवाने के लिए। किसी तरह से उन्होंने अपना पैसा निकलवाया, लेकिन पता चला कि उन्हें यहां पर जो स्कीम द्वारा 7% देना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ यहां पर 4% लेकर भेज दिया गया। जब ये बात उन्होंने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वालों से पूछी तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कहता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपने समय से पहले पैसा निकाल दिया है और ये आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। महिला ने कहा कि जब मैंने स्कीम में एंटर किया था तब आपको मुझे बताना चाहिए था कि अगर आप पहले से पैसा निकालोगे तो आपको कम ब्याज दिया जाएगा। तो मैं वहां पर आपकी एफडी करवाती नहीं, मैं बैंक में जाकर एफडी करवाती। वहां पर आपको 0.5% का ही नुकसान होता है, क्योंकि पेनल्टी जो है वो आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट कम करके दिया जाएगा, लेकिन यहां पर तो 3-3.5% कम करके दिया जा रहा है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। लाखों लोग परेशान हैं पोस्ट ऑफिस के इन नियमों से। तो इन नियमों को आपको अच्छे से जान लेना है। कई सारे ऐसे नियम हैं सरकार ने बनाए हुए हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट को लेकर, जो बैंक के मुकाबले बहुत ही खतरनाक है। बैंक में आपको सुविधाएं तो सारी मिलती है, क्योंकि वहां पर आपकी एफडी जो है उसमें पैसा लिक्विडेट रहता है, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अलग अलग दिन की एफडी वहां पर मिलती है, कई तरह के फायदे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर मैनुअल वर्क होता है, आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पर एफडी करवानी पड़ती है। अगर कोई एफडी विड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। कई सारी झंझट दिक्कत आपको वहां पर आती है। हालांकि पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में पूरा सेफ रहता है। बैंक में आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। इस वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो बैंक में एफडी ना करके पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं। लेकिन हमारा उनसे कहना है, अगर आप बैंक अलग अलग बैंकों में एफडी करते हैं तो हर एक बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। यह इंश्योरेंस आरबीआई की जो सब्सिडी है डीआईसीजीसी की तरफ से दिया जाता है। तो कई बार अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी ना करके बैंक में एफडी करेंगे तो आपको बेटर सर्विस और बेटर फैसिलिटी यहां पर मिलती है। लेकिन अगर आप फिर भी पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, आपके ब्याज का नुकसान ना हो, पैसे का पूरा फायदा आपको मिले, जिसके लिए आज का ये वीडियो है, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। कहां कहां कमी यहां पर रखी हुई है, सरकार ने किस तरह से इसको बनाया गया है स्कीम को, ताकि लोगों के जो पैसे हैं वो काटे जाए, लोगों से पैसा किस तरह से लिया जाए, ये आज पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, पूरा खुलासा आपको करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी जानकारी है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट हो और मोटिवेशन होकर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए जानते हैं फिक्स डिपॉजिट का पूरा सच क्या है। आपको ब्याज मिल रहा है या आपका पैसा काटा जा रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है। बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो वहां पर सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 0.25% सीनियर सिटीजन के मुकाबले और जनरल पब्लिक के मुकाबले 0.75% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में ऐसा कभी भी नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी का इंटरेस्ट देखें, एक साल की एफडी में आपको 6.90 मिलता है, 2 साल के एफडी में 7% मिलता है, 3 साल के एफडी में 7.1% और 5 साल के एफडी में 7.5% का ब्याज मिलता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कोई ब्याज नहीं है। जो ब्याज यहाँ पर दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस द्वारा, जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए यहाँ पर सेम रहेगा। अच्छा, एसबीआई की अगर बात करें, अगर एक बैंक हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे,
अगर वहां पर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की एफडी की बात करें तो जनरल पब्लिक यानी नॉन सीनियर सिटीजन में 6.25% मिलता है और सीनियर सिटीजन को 6.75% का ब्याज मिल रहा है। 2 साल के एफडी में 6.40, 6.90 मिलता है। देखिए 0.5% एक्स्ट्रा आपको सभी टेन्यूर में दिया जाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि अभी एफडी रेट पोस्ट ऑफिस की ज्यादा है, बैंक की कम है, तो बैंक में क्यों निवेश करें? ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने यहां पर जो रेपो रेट है उसमें यहां पर कम किया है, जिसकी वजह से एफडी रेट में यहां पर फर्क हुआ है। बैंक की जो एफडीआं हैं वो रेट में कम हुआ है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी, होम लोन के इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा और उसके तहत सीधा सीधा आपकी एफडी पर असर पड़ेगा। यानी कि बैंकों को ज्यादा पैसा लेने के लिए यहां पर एफडी रेट में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर एफडी रेट जैसे ही बढ़ती है 0.5%, 1% अगर बढ़ती है तो पोस्ट ऑफिस से ज्यादा ही ब्याज आपको दिया जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको बैंक एफडी में ज्यादा ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है 0.5 एक्स्ट्रा % का। तो जितना भी यहां पर आगे फ्यूचर में अगर बढ़ता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में यहां पर जो रेटें हैं वो सेम रखी गई है, पिछले 2 सालों से कोई चेंज नहीं है, लेकिन बैंक एफडी में लगातार रेट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। डिपेंड करता है रेपो रेट में क्या बदलाव किया गया है। तो आने वाले समय में अगर रेपो रेट बढ़ती है तो आपको फायदा एफडी रेट में देखने को मिल सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पैसा चाहते हैं, ब्याज चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में तो आप भूल जाइए। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो यहां पर जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाता है और सालाना के तौर पर ब्याज दिया जाता है। यानी हर साल आपका जो ब्याज है वो आपको दिया जाएगा। यहां पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, रेगुलर मंथली इनकम चाहता है, पॉसिबल नहीं है। क्वार्टरली इनकम चाहता है, पॉसिबल नहीं है। हाफ ईयरली इनकम चाहता है, नहीं है। मैच्योरिटी पर पैसा चाहता है, नहीं है। यहां पर आपको सालाना के तौर पर ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई मंथली ऑप्शन नहीं है, क्वार्टरली ऑप्शन नहीं है, हाफ ईयरली ऑप्शन नहीं है। तो मंथली इनकम के लिए यहां पर सीनियर सिटीजन को दिक्कत आ जाती है। लेकिन वही अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या मैच्योरिटी पर अगर आप ब्याज चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है। यानी मैच्योरिटी तक आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा जो है ब्याज का जो मिलेगा ईयरली, वापस आपको खुद से मैनुअली रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पर मैनुअल रीइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक बार आप बता दें कि आपको मैच्योरिटी पर चाहिए तो ऑटोमेटिक आपका जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो ब्याज बनाता रहता है। अगला आ जाता है पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको यहां पर नहीं मिलता है। यानी जो भी ब्याज आपके खाते में आया है पोस्ट ऑफिस में, उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके एफडी अकाउंट में ब्याज भेजती है तो आपको एक फैसिलिटी लेनी होती है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी। यानी आपके एफडी का ब्याज सेविंग में ट्रांसफर होगा। अगर वो एफडी में ही पड़ा रहा, कोई ब्याज एडिशनल नहीं मिलेगा। सेविंग में जाएगा तो 4% कमा लोगे, वहां से आप और जगह रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको 18,750 ये ब्याज आपको दिया जाता है। हमने यहां पर जो है अभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं दिया, लेकिन ये कंपाउंडेड होके आपको आएगा। अच्छा, 10 लाख रुपए हमने डाले हैं, 7.5% का ब्याज है। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके एफडी अकाउंट में ये पड़ा रहा तो कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पर आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑटो क्रेडिट करके सेविंग अकाउंट में लेकर जाते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे क्वार्टर का टोटल आप 75,000 रुपया लेके जाते हैं, अगर कंपाउंडिंग का इफेक्ट मैं यहां पे दूंगा तो 77,000 होगा। अभी मैं फिलहाल एग्जांपल समझा रहा हूं, इसकी वजह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, जो क्वार्टरली मिलता है। अच्छा, 77,000 आप चाहे तो सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो 4% का ब्याज मिलेगा, एमआईएस में डालेंगे 7.4% का, आरडी में डालेंगे तो 6.7% का, और एफडी 1 साल की करेंगे, 1 साल 2 साल की करेंगे तो 6.97% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एफडी स्कीम के अंदर ही रखेंगे तो उस केस में कोई भी ब्याज एडिशनल आपको नहीं मिलेगा। 18,750 अगर आप चौथे क्वार्टर में ट्रांसफर करेंगे तो इतना का इतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा कोई भी इंटरेस्ट इस पर नहीं बढ़ेगा। जो क्वार्टरली इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इन बैंक एफडी इंटरेस्ट जो है वो ऑटो रीइन्वेस्टमेंट होता है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है। तो बैंक के केस में पैसा जो है वो ऑटोमेटिक जो है आपका रीइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। अगला आ जाता है शॉर्ट टर्म एफडी। यहां पर आपके लिए अलाउ नहीं होती है। अगर आपको 7 दिन की, 30 दिन की एफडी करनी है, 6 महीने की एफडी करनी है
तो वो आपको बैंक में कर सकते हैं 6 महीने के अंदर तक की, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस में ध्यान रखिएगा 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की ही आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन बैंक के अंदर आप 7 दिन की भी एफडी कर सकते हैं, 15 दिन की भी कर सकते हैं, 30 दिन की, 90 दिन की, 6 महीने की, 9 महीने की, इस तरह से आप एफडी कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए अगर पैसा चाहिए, इमरजेंसी फंड अगर आपको चाहिए, तो आप बैंक में छोटी मोटी एफडी जो है वो कर सकते हैं, छोटे मोटे टेन्यूर के लिए। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ये पॉसिबल नहीं होता है। और पोस्ट ऑफिस में एक और चीज है, 6 महीने से पहले आप अकाउंट से पैसा निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन रखा गया है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में, जबकि बैंक की एफडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने पीरियड के लिए यहां पर अपनी एफडी को होल्ड करना चाहते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। जो टेन्यूर का ब्याज आपको दिया जाएगा वही ब्याज आपको होगा, 0.5% आपका सिर्फ डिडक्ट होगा एज ए पेनल्टी रूप में। इसके अलावा आपकी लिक्विडिटी जो है वो बरकरार रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप 6 महीने से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने से पहले तो अलाउ ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6 महीने से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 5वें महीने में, 4थे महीने में, तो इस केस में यहां पर आपको अलाउ नहीं होगा। आपकी एफडी 6 महीने के लिए लॉक कर दी गई है, 6 महीने तक आप 1 रुपया ना मांगे। यहां पर पोस्ट ऑफिस 1 रुपया आपको नहीं देने वाली। अगर आपको अचानक 2 लाख रुपए की जरूरत आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल आ जाता है, आप भूल जाइए, पोस्ट ऑफिस आपको 1 रुपया नहीं देने वाली है 6 महीने के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं। लेकिन बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, ये आपको अलाउ करती है, थोड़ा इंटरेस्ट आपको कम दिया जाएगा, थोड़ी पेनल्टी शायद आपको लगा दी जाएगी, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको दे दिया जाएगा। आपका जो पैसा डाला हुआ है बैंक एफडी में वो आप पूरा ले सकेंगे। आपको थोड़ा बहुत ब्याज का नुकसान हो जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तो आपको पैसा ही नहीं दिया जाएगा। भाई आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपने पोस्ट ऑफिस एफडी में डाल दिया, अब अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए और वहां पर डॉक्टर कह रहा है कि भाई 2 लाख की जरूरत है, अदरवाइज आपकी इलाज नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस की एफडी ले लिए, अब बजाते रहे प्रभु के गीत गाइए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो आपकी सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। भले आप मर भी क्यों ना रहे हो, पोस्ट ऑफिस वाला आपका सुनेगा नहीं, लेकिन बैंक आपका पैसा जो है वो लौटा देती है। तो ये एक फायदा, एक बेनिफिट बैंक एफडी में आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर आप 6 महीने के बाद पैसा निकालते हैं और 1 साल से पहले निकालते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का एक बड़ा मजेदार स्लोगन है कि एफडी नहीं, हम सेविंग का ब्याज आपको देंगे। एफडी का ब्याज भूल जाइए, सेविंग का ब्याज ले जाइए। अगर आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एफडी करते हैं और 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का 4% ब्याज दिया जाएगा। यानी कि आपको 6.9% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 7% मिलता है और 3 साल के लिए 7.1% मिलता है। ये आप भूल जाइए, आपको यहां पर 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो पहले 6 महीने तक तो आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने 1 साल की एफडी करी है और यहां पर 6 महीने के बाद मान लीजिए 10वें महीने में पैसा निकालते हैं, तो आपको सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। अगर आपने 2 साल की या 3 साल की भी एफडी क्यों ना करवाई हो, 10 महीने में अगर आपने निकाल दिया, 6 महीने के बाद 7वें महीने में, 8वें महीने में या 11वें महीने में, इन महीनों में अगर आपने पैसा निकाला है तो सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। अच्छा, 6 महीने तक तो आपको अलाउ किया ही नहीं जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर 10 लाख रुपए आपने 2 साल में डाला है, 7% का ब्याज मिलना, आपने 10वें महीने में अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब 10 लाख रुपया जो है वो 4% के हिसाब से आपको सिर्फ मिलेगा 33,000 रुपये, जबकि आपको मिलना कितना चाहिए था? 58,000 रुपीज। यानी सीधा सीधा यहां पर जो है वो 20,000 रुपये तक का आपका नुकसान हो जाता है। 20 से 25,000 रुपया जो है वो नुकसान है सीधा यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखें, 6 महीने के बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो 4% का सेविंग का ब्याज आपको मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपने 1 साल के बाद पैसा निकाला तो क्या होगा। यहां पर हम 5 साल की एफडी की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर 2 साल की और 3 साल की एफडी की बात करेंगे, 1 साल की भी नहीं करेंगे। तो 2 साल की या 3 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और 1 साल के बाद पैसा आप निकालते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो यहां पर कहा गया कंप्लीटेड ईयर्स, यानी कि आपने 2 साल की एफडी करी और ये 3 साल की एफडी करी, इसको माइनस कर दीजिए आप 1 से, तो ये आपकी हो गई 1 साल की, ये हो गई आपकी 2 साल की। तो ये कंप्लीटेड ईयर्स हुए। अगर ये कंप्लीटेड ईयर्स हैं जिसके लिए आपने कंप्लीट किया है, यानी
अगर आपने 2 साल की एफडी लिए पर पूरा 1 साल जो है वो कंप्लीट कर दिया, 1 साल जा चुका है, तो उस केस में जो कंप्लीटेड ईयर्स होगा जिसमें आपकी रेट होगी 7%, 7.1%, इसमें 2% जो है वो आपको लॉस होगा और सिर्फ ये रेट मिलेगी आपको। 2 साल की एफडी में 5%, 3 साल की एफडी है तो 5.1% का ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिएगा 2% जो है वो आपके एफडी रेट में से कम कर दिया जाएगा। अच्छा, बाकी के जो रिमेनिंग मंथ है, मान लीजिए 2 साल 6 महीने है, तो 6 महीने के लिए आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। एग्जांपल समझते हैं, 20 लाख रुपया आपने 3 साल की एफडी में डाला था, तो 3 साल माइनस 1 आपको करना है, यानी 2 साल की एफडी आपको देखनी है, क्योंकि आपने 2 साल और 6 महीने में पैसा निकाल लिया। तो यहां पर 2 साल की एफडी देखेंगे तो 2 साल की एफडी का रेट क्या है, 5%, तो 2 साल के लिए आपको 5% मिलेगा और बाकी का जो 6 महीना उसके लिए आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर आपको 7.1% का ब्याज नहीं मिलेगा, 3 साल की एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 2 साल 6 महीने में ही आपने पैसा विड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले तो 2 साल की एफडी का क्या रेट था, 7.1 से आपका 7% आ गया। अच्छा, बाकी का जो रिमेनिंग 6 मंथ है इसमें आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका पैसा जो है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने काट रही है, जो आपको पता ही नहीं होता, लाखों लोग पता ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, 5 साल की कई लोग एफडी करवा देते हैं और ये समझते हैं हम पैसा कभी भी निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा 4 साल तक आपका पैसा जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे 4 साल तक। ध्यान रखिएगा 4 साल तक। लेकिन 4 साल के बाद, 5 साल के पहले अगर आप पैसा निकालने जाएंगे तो यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। अरे एफडी में निवेश किया, सरकार को पता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश किया है, तो आप बार बार सेविंग का ब्याज हमें क्यों दे रहे हैं। तो यहां पर यह सबसे बड़ी गलती है कि यहां पर आपसे 0.5 या 1% नहीं काटा जाता, आपसे सीधा सेविंग का ही ब्याज दे दिया जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एफडी में अगर आप निवेश कर रहे हैं ये मान के चले आपको सेविंग का ब्याज मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो ये गलतियां ना करें, इसके लिए आपको ये समझाया जा रहा है। अच्छा, कोई लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। कई बार हमें अपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कंटिन्यू करने के लिए अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो एफडी ना तोड़ के आप जो है वो ओडी ले सकते हैं, जहां पर आप पैसा यूज कर सकते हैं, 90% आप पैसा यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है आप अपना पैसा जो है वो ओडी में वापस डाल दीजिए, क्लोज कर दीजिए, आपकी एफडी जो है वो चलती रहेगी, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आपको जो लोन का एक्स्ट्रा 2% ब्याज है वो देना होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तोड़ेंगे तो 4% का ब्याज मिलेगा, फिर आपको यहां पर पेनल्टी मिलेगी। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं चाहता कि आप पैसा निकालें, पैसा निकालोगे तो हम तो भैया सेविंग का ही ब्याज देंगे, भूल जाइए एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक आपको ये सुविधा देती है, आपको लोन भी देती है, ओडी भी देती है, एक्स्ट्रा 2% का खाली ब्याज लेती है, एफडी रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना पड़ता है। लेकिन साथ में यानी मान के चले तो 2% एक्स्ट्रा ही आपको ब्याज देना, इसके अलावा आपका एफडी इंटरेस्ट रेट जो है वो चलता रहता है। तो बैंक के अंदर आपको लोन और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस में ये नहीं मिलती। अच्छा, ऑटो स्विफ्ट की फैसिलिटी की अगर बात करें, अगर आपके सेविंग अकाउंट में आइडल बैलेंस पड़ा है तो कई बार अगर आप ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी बैंक में स्टार्ट करवा देते हैं तो वहां पर ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी स्टार्ट होती है, सेविंग से बैलेंस जो है वो एफडी में चला जाता है और एफडी का ब्याज आपको मिलता है, यानी सेविंग का पैसा जो है वो एफडी के रेट पर चल रहा है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, सेविंग में अगर ब्याज पड़ा हुआ है तो वो 4% ही कमाने वाला है आपका, भले यहां पर कोई ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी जो है वो आपके लिए नहीं दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा एक्सटेंशन अगर आप करते हैं अकाउंट को तो उसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन है। एक गलती आपका ब्याज का नुकसान हो सकता है। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की एफडी है, 1 साल की एफडी को आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक्सटेंड करना है। जैसे ही मैच्योरिटी आ जाती है, 1 साल की मैच्योरिटी आई, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, 1 साल की एफडी को आप 1 साल के लिए ही, यानी फिर से 1 साल का टेन्यूर को एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा आप 2 बार कर सकते हैं, यानी 1 साल की एफडी है, इसको आप 1 बार एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए, फिर आप वापस इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरी बार के लिए, ठीक है। तीसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पहले बार करना है तो विथिन 6 मंथ के अंदर अंदर करना है, 1 साल के बाद विथिन 6 मंथ के अंदर अंदर। 2 साल की अगर एफडी है तो 12 महीने के अंदर करना है, तो आप 2 साल के लिए कर सकेंगे 2 बार।
3 से 5 साल की एफडी है तो 18 महीने के अंदर करना है। 3 से 5 साल की एफडी कर पाएंगे, 2 बार कर पाएंगे। अच्छा, ये टाइम पीरियड अगर निकल गया 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, तो उस केस में आपकी एफडी को जो है वो मैच्योर माना जाएगा और बैलेंस अगर एफडी में पड़ा है तो उस पर 4% ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल का टेन्यूर है और 6 महीना निकल चुका है, यानी 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, तो इस केस में आपको कोई भी एफडी का ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4% का ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद, यानी 10 महीने के लिए आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। कई लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। अच्छा, ब्याज इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा अगर आप अकाउंट एक्सटेंड करते हैं? मान लीजिए अकाउंट खुलवाया था तब 7.5% था, तो पहले 5 साल तक तो आपको 7.5% मिलेगा अगर आपने 5 साल की एफडी ली है। अच्छा, 5 साल की मैच्योरिटी आई तब हो गया रेट 7%। अब आप अकाउंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आपको 7.5% नहीं 7% जो है वो अगले 5 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद 10 साल कंप्लीट हो गए, 6.9% रेट हो गई तब, तो उस केस में आने वाले अगले 5 साल यानी 15 साल तक अगर आप चलाते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज दिया जाएगा। तो जो मैच्योरिटी पर ब्याज होगा वही ब्याज आपका कंटिन्यू होगा। आपने अकाउंट भले ही खुलवाया हो पहले, आपको उसका फायदा बेनिफिट नहीं दिया जाता है, यानी पुरानी रेट का फायदा नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी पर जो ब्याज है उसी का फायदा आपको आगे दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा फिक्स डिपॉजिट में अगर आप निवेश करते हैं तो एक बार इन सभी चीजों को अच्छे से समझ ले, जान ले। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देखकर पूरी अच्छी चीजें लिख ले एक पेज पे कि कहां कहां आपको गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे तो पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक क्यों ना हो। सबसे ज्यादा 7.5% का ब्याज 5 साल की एफडी पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।